गुरजेफ ने कहा है कि तुम कैद में हो, परंतु तुम्हें यह विश्वास हो सकता है कि तुम किसी कारागृह में नहीं हो, बल्कि यही तुम्हारा घर है। तो तुम अपने कारागृह को भी सजा सकते हो जैसे कि वही तुम्हारा घर प्रतीत होने लगे। तुम्हें उसके लिए गर्व भी हो सकता है। तुम उसके लिए बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हो। तुम्हारी जंजीरें तुम्हारे लिए आभूषण भी बन सकती है। यह सब तुम पर निर्भर करता है। तुम विवेचना कर सकते हो। यह विवेचना एक तरह से बहुत संतोष देने वाली होगी, क्योंकि तब कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती इस कारागृह के खिलाफ लड़ने की। तब तुम आराम से यहीं रह सकते हो, क्योंकि यह बहुत ही सुविधापूर्ण है। मनुष्य के सारे विश्वास सुविधाओं की उपज है, किंतु ये खतरनाक भी है, क्योंकि इनके कारण ही उठने की, जागने की सारी संभावनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। एक बंदी आसानी से यह सोच सकता है कि वह बंदी नहीं बल्कि एक मुक्त व्यक्ति है। ऐसा विश्वास बहुत ही सुविधाजनक है, क्योंकि तब कोई भी प्रयत्न छूटने के लिए करना शेष नहीं रह जाता। परंतु उस हालत में यह बंदी कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरजेफ कहता है कि पहला और जरूरी काम इस तथ्य को जान लेना है कि तुम एक बंदी हो, तभी केवल मुक्ति संभव है। इस बात को पूरी तरह से जान ले कि आप जागे हुए नहीं हैं। यह जानना ही सजगता की ओर पहला कदम है। बुद्ध कहते हैं कि केवल एक सजगता ही आपको मनुष्य बना सकता है, अन्यथा आप सिर्फ एक पशु हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ ही यही होता है, एक जागा हुआ व्यक्ति। वह कोई उसका नाम नहीं है। बुद्ध का नाम तो गौतम सिद्धार्थ था, परंतु गौतम सिद्धार्थ तो एक मूर्छित व्यक्ति था। जब गौतम सिद्धार्थ जागा, सजग हुआ, तभी उसे बुद्ध के नाम से पुकारा गया। बुद्ध अर्थात एक जागा हुआ आदमी। बुद्ध जब वे एक पूर्ण चैतन्य हो गए तो उन्होंने परमात्मा के लिए कुछ भी नहीं कहा, मोक्ष के लिए भी कुछ भी नहीं कहा, न ही निर्वाण के लिए कुछ कहा। उन्होंने कहा, अब मैं जागा हुआ हूँ, पहले मैं सोया हुआ था। महावीर का नाम जिन है, उसी जिन नाम से ही जैन निकला। जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। महावीर ने कहा, मैं सोया हुआ था, अब मैं अचेतन का दास था, अब मैं जागा हुआ हूँ, अब मैं जीता हुआ हूँ, एक जिन हूँ, क्योंकि अब कोई अचेतन नहीं है जो कि मुझे दास बनाए। पतंजलि के सारे सूत्र मात्र एक पद्धति है, विधियां हैं। सजगता को और अधिक बढ़ाने के लिए सारी योग साधना, ध्यान मनुष्य में और ज्यादा चेतना को कैसे बढ़ाए, इसी के लिए ही है। प्रथम चरण यही है, यह जानना कि आप मूर्छित हैं, सोए हुए व्यक्ति हैं। आप यंत्रवत नींद में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, नींद में ही रह रहे हैं। इसे पहचाने, इस तथ्य को अपने भीतर गहरे उतर जाने दें। यह कितना भी पीड़ादायी हो, इसका स्वागत करें। केवल तभी कुछ हो सकता है। यदि आप इसे पहचान लेते हैं तो आप नम्र हो जाएंगे। यदि आप इसे जान लेंगे तो आप सामान्य हो जाएंगे। तब काफी संभावना है, तब बहुत कुछ खुल सकता है। जो कुछ भी अंतर मन में हो उसके प्रति सजग हो जाए, उस तथ्य के प्रति सजग रहे, उस तथ्य के साथ रहे सजग और सावधान। तब देखें कि यह सजगता अद्भुत ढंग से काम करती है। यह एक चमत्कार है। अचेतना को देखें और अचानक परिवर्तन घटित होगा। जैसे ही भीतर आप एक देखने वाले बन जाते हैं, भीतर एक चेतना हो जाता है, मन का गुणधर्म ही बदल जाता है, बीज टूट जाता है और पौधे का जन्म होता है। सचमुच यह बहुत कोमल है, बहुत ही नाजुक, और इसे लगातार बताना पड़ता है। कितने ही दिनों, कितने ही वर्षों, कितने ही जीवन, परंतु एक बार प्रारंभ हो जाए, एक बार बीज टूट जाए, फिर तो पौधा वृक्ष बनेगा ही, उसमें फूल भी खिलेंगे ही। उन फूलों का खिलना, वह विकास ही धर्म से संबंधित है। मनुष्य का फूल की भांति खिलना ही यही सजगता है।